भूमिका, आहार, आत्माभ्यास और पौरुष ग्रंथि का स्वास्थ्य एक समन्वित ज्ञानवर्धक दृष्टि। मेरे परम पूजनीय एवं आदरणीय बुजुर्गों, आप जिन्होंने जीवन के विशाल सागर में अनुभव के अनगिनत मोती संचित किए हैं, जब हम जीवन की संध्या वेला में प्रवेश करते हैं तो समग्र स्वास्थ्य का संरक्षण और विशेष रूप से पुरुषों में पौरुष ग्रंथि, प्रोस्टेट का स्वास्थ्य अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा कि हम पिछली चर्चाओं में समझ चुके हैं, वृद्धावस्था में सौम्य और संतुलित यौन गतिविधि बनाए रखना पौरुष ग्रंथि के स्वास्थ्य के लिए कई लाभ ला सकता है। तथापि इस स्वास्थ्य समीकरण में एक पहलू जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, वह है हमारे आहार, हमारे भोजन की भूमिका। आज हम उन खाद्य पदार्थों पर विचार विमर्श करना चाहते हैं जो पौरुष ग्रंथि के स्वास्थ्य का समर्थन कर सकते हैं, विशेष रूप से उन वरिष्ठ पुरुषों के लिए जो सौम्य यौन गतिविधि, जिसमें आत्मानंद अभ्यास, हस्तमैथुन भी शामिल है, को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए रखते हैं। यह चर्चा किसी भी प्रकार से पेशेवर चिकित्सकीय सलाह का विकल्प नहीं है, बल्कि यह एक पूरक जानकारी है जो आपको अपने आहार के बारे में सूचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सहायता कर सकती है। अनेक पुरुष इस बात से पूरी तरह अवगत नहीं होते कि वे जो खाते हैं उसका उनके पौरुष ग्रंथि के स्वास्थ्य पर कितना गहरा प्रभाव पड़ सकता है। परंतु जीवन के इस पड़ाव पर यह समझना कि किस प्रकार पोषण यौन क्रिया और पौरुष ग्रंथि के स्वास्थ्य का समर्थन कर सकता है, कोई विलासिता नहीं, यह एक आवश्यकता है जो हमारे प्राचीन आयुर्वेदिक सिद्धांतों आहार ही औषधि है के अनुरूप है। इस लेख में आप 5 ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो वृद्धावस्था में सौम्य यौन गतिविधि बनाए रखते हुए पौरुष ग्रंथि के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह कोई सनसनीखेज या निराधार जानकारी नहीं है, यह विश्वसनीय वैज्ञानिक शोध और सदियों के पारंपरिक ज्ञान पर आधारित गहन अंतर्दृष्टि है। तो आइए इस स्वास्थ्यवर्धक यात्रा का शुभारंभ करें। एक रक्तवर्ण टमाटर, लाइकोपीन का अमूल्य कोष एवं पौरुष ग्रंथि का शक्तिशाली रक्षक। टमाटर पौरुष ग्रंथि के स्वास्थ्य के लिए सबसे मूल्यवान खाद्य पदार्थों में से एक माना जाता है। इसका असाधारण महत्व इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले लाइकोपीन नामक तत्व से आता है। यह कैरोटीनॉयड समूह का एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो टमाटर को उसका विशिष्ट लाल रंग प्रदान करता है। लाइकोपीन मुक्त कणों, फ्री रेडिकल्स, को निष्क्रिय करने की अद्भुत क्षमता रखता है। ये वे अस्थिर अणु होते हैं जो कोशिकाओं और डीएनए को क्षति पहुंचा सकते हैं और साथ ही सूजन तथा कैंसर के विकास की प्रक्रिया में भी योगदान करते हैं। पौरुष ग्रंथि के संदर्भ में यह एंटीऑक्सीडेंट गुण विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पोषण एवं कैंसर विज्ञान के प्रतिष्ठित प्रोफेसर डॉ. कैलाश नाथ शर्मा स्पष्ट करते हैं, टमाटर में मौजूद लाइकोपीन विशेष रूप से पौरुष ग्रंथि के ऊतकों में उच्च सांद्रता में जमा होता है। अनेक अध्ययनों से पता चला है कि जो पुरुष अधिक लाइकोपीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं उनमें पौरुष ग्रंथि कैंसर का जोखिम काफी कम होता है। 70 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों के लिए जो अभी भी सौम्य यौन गतिविधि बनाए रखते हैं, लाइकोपीन पौरुष ग्रंथि को उस ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में भी मदद करता है जो यौन गतिविधि के दौरान और बाद में उत्पन्न हो सकता है। विशेष रूप से रोचक तथ्य यह है कि प्रसंस्कृत टमाटर जैसे टमाटर सॉस, टमाटर प्यूरी या डिब्बाबंद टमाटर में मौजूद लाइकोपीन वास्तव में ताजे टमाटर की तुलना में अधिक आसानी से अवशोषित होता है। पकाने की प्रक्रिया टमाटर की कोशिका भित्ति को तोड़ देती है, जिससे अधिक लाइकोपीन मुक्त होता है और वसा की उपस्थिति इसके अवशोषण को और बढ़ाती है। प्रयागराज निवासी 76 वर्षीय सेवानिवृत्त अध्यापक श्री दीनानाथ आलोक अपना अनुभव साझा करते हैं। जब मुझे सौम्य पौरुष ग्रंथि वृद्धि के लक्षण होने का निदान किया गया तो मेरे चिकित्सक ने मुझे अपने दैनिक आहार में टमाटर को शामिल करने की सलाह दी। मैंने हर सुबह 1 गिलास टमाटर का रस पीना शुरू किया और लगभग हर भोजन में टमाटर को शामिल किया। लगभग 6 महीने के बाद परीक्षणों से पता चला कि मेरा पीएसए स्तर अधिक स्थिर था और मैंने अपने मूत्र त्याग संबंधी लक्षणों में भी सुधार देखा। इससे मुझे अपनी पत्नी के साथ यौन जीवन बनाए रखने में अधिक आत्मविश्वास मिला, भले ही आवृत्ति पहले जैसी उच्च न हो। पौरुष ग्रंथि के लिए टमाटर के लाभों को अधिकतम करने के लिए प्रतिदिन लगभग 25 से 35 मिलीग्राम लाइकोपीन का सेवन करने पर विचार करें,
जो लगभग 2 कप टमाटर के रस या आधा कप टमाटर सॉस के बराबर है। टमाटर को थोड़े से जैतून के तेल के साथ मिलाने से शरीर को लाइकोपीन को बेहतर ढंग से अवशोषित करने में मदद मिलेगी। यह एक उत्तम उदाहरण है कि कैसे परिचित खाद्य पदार्थ सही तरीके से और नियमित रूप से उपयोग किए जाने पर प्राकृतिक औषधि बन सकते हैं। 2 कद्दू के बीज, जिंक का बहुमूल्य भंडार एवं पौरुष शक्ति का पोषक। कद्दू के बीज आकार में छोटे होते हुए भी पौरुष ग्रंथि के स्वास्थ्य के लिए पोषण का एक शक्तिशाली भंडार है। इनका सबसे प्रमुख मूल्य इनमें प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले जिंक नामक खनिज में निहित है। यह एक आवश्यक खनिज है जो पौरुष ग्रंथि के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पौरुष ग्रंथि में शरीर के किसी भी अन्य ऊतक की तुलना में जिंक की सांद्रता अधिक होती है और जिंक का पर्याप्त स्तर बनाए रखने से ग्रंथि को सूजन और असामान्य कोशिका वृद्धि से बचाने में मदद मिल सकती है। एक प्रमुख चिकित्सालय लखनऊ में कार्यरत वरिष्ठ नैदानिक पोषण विशेषज्ञ डॉ. श्रीमती उषा किरण अग्रवाल बताती है, जिंक न केवल एक स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक है, बल्कि यह पुरुषों में हार्मोनल संतुलन बनाए रखने में भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। शोध से पता चलता है कि जिंक का निम्न स्तर सौम्य पौरुष ग्रंथि वृद्धि (BPH) और कैंसर के बढ़े हुए जोखिम से जुड़ा हुआ है। 70 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों के लिए जो सौम्य यौन गतिविधि बनाए रखते हैं, जिंक टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन और वीर्य की गुणवत्ता को बनाए रखने में भी मदद करता है, भले ही यह युवावस्था की तुलना में कुछ कम स्तर पर हो। जिंक के अतिरिक्त कद्दू के बीज में फाइटोस्टेरॉल जैसे लाभकारी पादप यौगिक भी होते हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे सूजन को कम करने और सौम्य पौरुष ग्रंथि वृद्धि (BPH) से पीड़ित लोगों में मूत्र के प्रवाह में सुधार करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा कद्दू के बीज आवश्यक फैटी एसिड भी प्रदान करते हैं, जिनमें सूजन रोधी गुण होते हैं और जो हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। यह एक ऐसा पहलू है जो अक्सर पौरुष ग्रंथि के स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। उज्जैन निवासी 78 वर्षीय सेवानिवृत्त व्यवसायी श्री भास्कर राव कुलकर्णी अपना अनुभव साझा करते हैं। मैंने पौरुष ग्रंथि के लिए उनके लाभों के बारे में पढ़ने के बाद प्रतिदिन एक मुट्ठी कद्दू के बीज खाना शुरू किया। प्रारंभ में मुझे बहुत अधिक अपेक्षा नहीं थी, लेकिन लगभग 3 महीने के बाद मैंने देखा कि मुझे रात में पेशाब के लिए कम बार उठना पड़ता है। मेरी पत्नी ने भी टिप्पणी की कि हमारे यौन जीवन में, यद्यपि इस उम्र में हम कभी कभार ही सौम्यता से करीब आते हैं, मैं अधिक आत्मविश्वासी प्रतीत होता हूँ। मुझे यकीन नहीं है कि यह पूरी तरह से कद्दू के बीजों के कारण था, लेकिन मैं उन्हें खाना जारी रखूंगा क्योंकि वे एक स्वादिष्ट और स्वस्थ नाश्ता भी है। कद्दू के बीजों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रतिदिन लगभग 30 से 45 ग्राम एक मध्यम मुट्ठी ताजे बिना नमक वाले कद्दू के बीज का सेवन करने का प्रयास करें। आप उन्हें नाश्ते के रूप में खा सकते हैं, सलाद या सूप पर छिड़क सकते हैं या दही में मिला सकते हैं। पोषक तत्वों के बेहतर अवशोषण के लिए खाने से पहले बीजों को अच्छी तरह चबाना या पीस लेना चाहिए। यह एक अद्भुत उदाहरण है कि कैसे एक साधारण नाश्ता वृद्धावस्था में पौरुष ग्रंथि और यौन क्रिया के लिए एक प्राकृतिक औषधि के रूप में कार्य कर सकता है। 3 अनार दारिम प्राकृतिक शोथ निवारक, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों का भंडार एवं जीवन शक्ति का प्रतीक। अनार अपने मनमोहक लाल रंग और चमकदार दानों के साथ न केवल एक स्वादिष्ट फल है, बल्कि पौरुष ग्रंथि के स्वास्थ्य के लिए एक बहुमूल्य संसाधन भी है। अनार का विशेष महत्व पॉलीफेनोलिक एंटीऑक्सीडेंट्स, विशेष रूप से एंथोसायनिन, टैनिन और एलाजिक एसिड की उच्च सांद्रता में निहित है। ये यौगिक शक्तिशाली सूजनरोधी गुणों से युक्त होते हैं और कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को बाधित करने की क्षमता रखते हैं। अनार को पारंपरिक रूप से जीवन शक्ति और प्रजनन क्षमता का प्रतीक भी माना गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में पोषण एवं जैव रसायन की प्रोफेसर डॉ. G.S. पांडे, जो आयुर्वेद और आधुनिक पोषण दोनों के ज्ञाता है, समझाते हैं, प्रयोगशाला अध्ययनों ने यह सिद्ध किया है कि अनार के अंक में पौरुष ग्रंथि कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को बाधित करने और यहां तक कि एपोप्टोसिस, कैंसर कोशिकाओं की आत्मविनाश प्रक्रिया को उत्तेजित करने की क्षमता होती है। विशेष रूप से अनार में मौजूद एलाजिटेनिन अंत में यूरोलिथिने में परिवर्तित हो जाते हैं, जो विशेष रूप से पौरुष ग्रंथि के ऊतकों में जमा हो सकते हैं। वरिष्ठ पुरुषों के लिए जो अभी भी सौम्य यौन गतिविधि बनाए रखते हैं,
अनार उस सूजन को कम करने में मदद करता है जो पौरुष ग्रंथि की उत्तेजना से उत्पन्न हो सकती है, और यह रक्त वाहिका प्रकार्य का समर्थन करता है, जिससे यौन अंगों में रक्त का प्रवाह बेहतर होता है। पौरुष ग्रंथि की रक्षा करने के अतिरिक्त अनार को हृदय स्वास्थ्य और स्तंभन क्रिया के लिए भी फायदेमंद माना गया है। ये दो कारक अक्सर उम्र के साथ घटते जाते हैं, लेकिन वरिष्ठ पुरुषों के यौन जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ छोटे अध्ययनों से यह भी पता चला है कि अनार का रस कुछ हल्के स्तंभन दोष के मामलों में स्तंभन क्रिया में सुधार कर सकता है, संभवतः इसके रक्त प्रवाह में सुधार करने वाले प्रभाव के कारण। नासिक निवासी 75 वर्षीय सेवानिवृत्त इंजीनियर श्री चंद्रकांत शुक्ला साझा करते हैं, मैंने हृदय स्वास्थ्य और पौरुष ग्रंथि के लिए इसके लाभों के बारे में पढ़ने के बाद हर सुबह 1 गिलास अनार का रस पीना शुरू किया। लगभग 2 महीने के बाद मैंने देखा कि मेरे मूत्र त्याग संबंधी लक्षणों में सुधार हुआ है। मूत्र प्रवाह अधिक शक्तिशाली था और मुझे तत्काल पेशाब करने की आवश्यकता कम महसूस होती थी। आश्चर्यजनक रूप से मैंने अपनी पत्नी के साथ अपने यौन जीवन में भी हल्का सुधार देखा। इस उम्र में हम अक्सर करीब नहीं आते, लेकिन उन दुर्लभ अवसरों की गुणवत्ता में सुधार हुआ लगता है। मुझे यकीन नहीं है कि यह पूरी तरह से अनार के कारण था, लेकिन मैं निश्चित रूप से प्रतिदिन अनार का रस पीना जारी रखूंगा। अनार का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रतिदिन लगभग 240 मिलीलीटर ताजा शुद्ध अनार का रस या आधा ताजा अनार का सेवन करने का प्रयास करें। यदि आप रक्त पतला करने वाली या रक्तचाप कम करने वाली दवाएं ले रहे हैं, तो अपने आहार में नियमित रूप से अनार को शामिल करने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श करें, क्योंकि यह कुछ दवाओं के साथ परस्पर क्रिया कर सकता है। यह एक अद्भुत उदाहरण है कि कैसे एक प्राचीन फल, जिसे कई संस्कृतियों में प्रजनन क्षमता के गुणों के लिए सराहा गया है, जीवन के उत्तरार्ध में भी प्रजनन और पौरुष ग्रंथि स्वास्थ्य का समर्थन कर सकता है। 4. हरी चाय। ग्रीन टी कैटेचिन का सुरक्षा कवच पौरुष ग्रंथि के लिए एक सौम्य औषधि। हरी चाय को लंबे समय से कई एशियाई संस्कृतियों में स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करने वाले पेय के रूप में माना जाता रहा है। पौरुष ग्रंथि के स्वास्थ्य के लिए हरी चाय का महत्व कैटेचिन, विशेष रूप से एपिगैलोकैटेचिन 3 गैलेट (EGCG) की उच्च सांद्रता में निहित है। यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो कोशिकाओं को क्षति से बचाने की क्षमता रखता है, और इसमें कैंसर रोधी गुण भी पाए जाते हैं। एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक एवं आधुनिक चिकित्सा संस्थान हरिद्वार में कार्यरत वरिष्ठ आचार्य एवं पोषण विशेषज्ञ वैद्यराज दीनानाथ त्रिवेदी बताते हैं, महामारी विज्ञान के अध्ययनों से पता चलता है कि जापान जैसे अधिक हरी चाय का सेवन करने वाले देशों में पुरुषों में पौरुष ग्रंथि कैंसर की दर और मृत्यु दर काफी कम है। हरी चाय में मौजूद EGCG को एंजाइम 5 अल्फा रिडक्टेज को बाधित करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। यह एंजाइम टेस्टोस्टेरोन को डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन DHT में परिवर्तित करता है, जो BPH के विकास में योगदान करने वाला एक अधिक शक्तिशाली लूप है। वरिष्ठ पुरुषों के लिए जो सौम्य यौन गतिविधि बनाए रखते हैं, हरी चाय में मौजूद कैटेचिन दोहरा लाभ प्रदान करते हैं। यह यौन उत्तेजना की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऑक्सीडेटिव क्षति से पौरुष ग्रंथि की रक्षा करता है और समग्र हृदय स्वास्थ्य का भी समर्थन करता है, जो यौन क्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। पौरुष ग्रंथि की रक्षा करने के अतिरिक्त हरी चाय को सूजन कम करने, प्रतिरक्षा कार्य को बढ़ाने और हृदय स्वास्थ्य में सुधार करने की क्षमता के लिए भी जाना जाता है। हरी चाय में मौजूद एल्थेनाइन विश्राम और सतर्कता की भावना भी प्रदान कर सकता है। यह उन वरिष्ठ पुरुषों के लिए एक अतिरिक्त लाभ है जो यौन और पौरुष ग्रंथि स्वास्थ्य के बारे में तनाव या चिंता का अनुभव कर रहे हों। कांचीपुरम निवासी 81 वर्षीय श्री वेंकटेश्वर राव साझा करते हैं, मैंने पारंपरिक संस्कृति के हिस्से के रूप में जीवन भर हरी चाय पी है। जब मुझे 75 वर्ष की आयु में हल्के पौरुष ग्रंथि वृद्धि का निदान किया गया, तो मेरे चिकित्सक ने मुझे इस आदत को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। मैंने प्रतिदिन 3 कप हरी चाय पीना शुरू किया और यह सुनिश्चित किया कि चाय को अधिक कैटेचिन जारी करने के लिए पर्याप्त समय तक भिगोया जाए। 2 साल बाद मेरी पौरुष ग्रंथि की स्थिति स्थिर बनी हुई है, वैसी खराब नहीं हुई जैसी चिकित्सक को शुरू में आशंका थी। मैं और मेरी पत्नी अभी भी कभी कभार सौम्य यौन जीवन बनाए रखते हैं, और मेरा मानना है कि हरी चाय ने मेरी पौरुष ग्रंथि के स्वास्थ्य को बनाए रखने की क्षमता में योगदान दिया है। हरी चाय का अधिकतम लाभ उठाने के लिए
प्रतिदिन 2 से 3 कप हरी चाय पिएं। उच्च गुणवत्ता वाली चाय को प्राथमिकता दें और कैटेचिन को अधिकतम मात्रा में जारी करने के लिए लगभग 80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 3 से 5 मिनट तक भिगोएं। बिना चाय को बहुत कड़वा किए। यदि आप कैफीन के प्रति संवेदनशील हैं तो ध्यान दें कि हरी चाय में कैफीन होता है और इसे शाम को पीने से बचना चाहिए। वारफरिन जैसी रक्त पतला करने वाली दवाएं लेने वालों को चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए, क्योंकि कैटेचिन कुछ दवाओं के साथ परस्पर क्रिया कर सकते हैं। यह एक अद्भुत उदाहरण है कि कैसे एक पारंपरिक पेय पौरुष ग्रंथि के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एक व्यापक रणनीति का हिस्सा बन सकता है, खासकर जब वृद्धावस्था में सौम्य यौन गतिविधि के साथ जोड़ा जाता है। 5 वसायुक्त मछली, ओमेगा 3 फैटी एसिड, कोमल ऊतकों के स्वास्थ्य एवं क्रियाशीलता का आधार। सैल्मन, मैकेरल, सार्डिन और हेरिंग जैसी वसायुक्त मछलियां ओमेगा 3 फैटी एसिड, विशेष रूप से EPA, इकोसापेंटेनोइक एसिड और DHA, डोकोसाहेक्सेनोइक एसिड के समृद्ध स्रोत है। ये आवश्यक पोषक तत्व पौरुष ग्रंथि के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेष रूप से उनके शक्तिशाली सूजनरोधी प्रभावों और कोशिका झिल्ली की अखंडता को बनाए रखने की क्षमता के माध्यम से। यह स्वस्थ ऊतकों के पुनर्निर्माण और उनकी कार्यक्षमता के लिए महत्वपूर्ण है। एक प्रतिष्ठित चिकित्सालय, मुंबई में पोषण एवं पुरुष स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. श्री V.N. चतुर्वेदी स्पष्ट करते हैं, दीर्घकालिक सूजन पौरुष ग्रंथि विकृतियों, जिसमें सौम्य वृद्धि, BPH और कैंसर दोनों शामिल है, के विकास और प्रगति में एक योगदान कारक है। वसायुक्त मछली से प्राप्त ओमेगा 3 प्राकृतिक सूजनरोधी एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, जो शरीर में सूजन प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त DHA तंत्रिका कोशिका झिल्ली का एक संरचनात्मक घटक है और स्वस्थ तंत्रिका कार्य को बनाए रखने में भूमिका निभाता है। यह सभी आयु वर्ग, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों में यौन गतिविधि के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। ओमेगा 3 का एक और महत्वपूर्ण अतिरिक्त लाभ हृदय स्वास्थ्य पर इसका सकारात्मक प्रभाव है, जिसमें रक्त लिपिड स्तर में सुधार, हल्का रक्तचाप कम करना और रक्त के थक्के बनने के जोखिम को कम करना शामिल है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि हृदय स्वास्थ्य और यौन क्रिया का गहरा संबंध है। बेहतर रक्त प्रवाह और रक्तवाहिका स्वास्थ्य पौरुष ग्रंथि और स्तंभन क्रिया दोनों के लिए फायदेमंद है। पुरी निवासी 77 वर्षीय सेवानिवृत्त मछुआरे श्री जगन्नाथ बेहरा साझा करते हैं, मैंने अपने काम के कारण जीवन भर समुद्री मछली खाई है। जब मुझे 70 वर्ष की आयु में पौरुष ग्रंथि के लक्षणों का निदान किया गया तो मेरे चिकित्सक ने कहा कि मेरी मछली खाने की आदत ने स्थिति को और खराब होने से रोकने में मदद की हो सकती है। मैंने विशेष रूप से अपने आहार में वसायुक्त मछली की मात्रा बढ़ाई। सप्ताह में कम से कम 2 बार सैल्मन या मैकेरल खाता हूँ। कुछ वर्षों के बाद मेरे लक्षण अभी भी हल्के और स्थिर है और मैं अभी भी अपनी पत्नी के साथ यौन जीवन बनाए रख सकता हूँ, भले ही पहले जितना बार बार नहीं, लेकिन फिर भी इतना कि हम जुड़ाव महसूस कर सकें। मेरा मानना है कि मेरे मछली युक्त आहार ने इसमें योगदान दिया है। पौरुष ग्रंथि स्वास्थ्य के लिए वसायुक्त मछली का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रति सप्ताह कम से कम 2 बार वसायुक्त मछली का सेवन करने का प्रयास करें। प्रत्येक सेवन लगभग 85 से 110 ग्राम का हो। स्थायी स्रोतों और कम पारा स्तर वाली मछली जैसे अलास्का की जंगली सैल्मन, हेरिंग और सार्डिन का चयन करें। यदि आप पर्याप्त मछली नहीं खा सकते हैं तो चिकित्सा विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में उच्च गुणवत्ता वाले मछली के तेल के पूरक पर विचार करें, खासकर यदि आप रक्त पतला करने वाली दवाएं ले रहे हैं। यह एक अद्भुत उदाहरण है कि कैसे एक पारंपरिक खाद्य विकल्प वृद्धावस्था में पौरुष ग्रंथि स्वास्थ्य और यौन क्रिया को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 6 समन्वित प्रभाव, पोषण एवं सौम्य यौन गतिविधि का स्वास्थ्य सहयोग, एक समग्र दृष्टिकोण। एक महत्वपूर्ण पहलू जिस पर जोर देने की आवश्यकता है वह है वरिष्ठ नागरिकों में पौरुष ग्रंथि के स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त पोषण और सौम्य यौन गतिविधि बनाए रखने के बीच का तालमेलपूर्ण सहक्रियात्मक प्रभाव। ये दोनों कारक स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते बल्कि एक दूसरे के पूरक होते हैं और जब बुद्धिमानी से संयोजित होते हैं तो अधिक प्रभावी परिणाम उत्पन्न करते हैं। यह सोने पर सुहागा जैसी स्थिति है जहां दोनों का सम्मिलित प्रभाव व्यक्तिगत प्रभावों के योग से कहीं अधिक होता है। दिल्ली के एक प्रमुख चिकित्सा संस्थान में वरिष्ठ पुरुष स्वास्थ्य विशेषज्ञ
प्रोफेसर डॉ रविशंकर वर्मा बताते हैं, उपयुक्त पोषण पौरुष ग्रंथि को स्वस्थ रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, जबकि सौम्य यौन गतिविधि ग्रंथि में रक्त परिसंचरण को बनाए रखने और द्रव के जमाव को रोकने में मदद करती है। जब हम इन दोनों कारकों को मिलाते हैं तो हम पौरुष ग्रंथि के स्वास्थ्य के लिए एक वातावरण बनाते हैं। उदाहरण के लिए, टमाटर और हरी चाय से प्राप्त एंटीऑक्सीडेंट यौन गतिविधि के दौरान होने वाले ऑक्सीडेटिव तनाव से पौरुष ग्रंथि की रक्षा करने में मदद करते हैं, जबकि वसायुक्त मछली से प्राप्त ओमेगा-3 यौन अनुभूति के लिए आवश्यक कोशिका झिल्ली की अखंडता और तंत्रिका कार्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। एक व्यापक पोषण पद्धति जो सभी 5 चर्चित खाद्य पदार्थों टमाटर, कद्दू के बीज, अनार, हरी चाय और वसायुक्त मछली को शामिल करती है, किसी भी एकल खाद्य पदार्थ की तुलना में कहीं अधिक लाभ प्रदान कर सकती है। यह कार्यात्मक चिकित्सा और एकीकृत पोषण का सिद्धांत है, जहां आहार का समग्र प्रभाव अलग अलग घटकों के योग से बड़ा होता है। यह एक संतुलित जीवन शैली का प्रतीक है। भारत के एक प्रख्यात वृद्धावस्था विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉ अर्जुन देसाई संक्षेप में कहते हैं, हमें इस सोच से परे जाने की आवश्यकता है कि दवाएं ही वरिष्ठ पुरुषों में पौरुष ग्रंथि की समस्याओं का एकमात्र समाधान है। एक समग्र दृष्टिकोण जो उपयुक्त पोषण, मर्यादित यौन गतिविधि और नियमित व्यायाम को जोड़ता है, अक्सर कहीं बेहतर परिणाम देता है। विशेष रूप से 70 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों के लिए जो अभी भी सौम्य यौन गतिविधि बनाए रखते हैं, पोषण यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि पौरुष ग्रंथि को रूप से कार्य करने और गतिविधि के बाद ठीक होने के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व मिलें। मैसूर निवासी 83 वर्षीय सेवानिवृत्त चिकित्सक श्री कृष्णमूर्ति अय्यर अपना अनुभव साझा करते हैं। अपने चिकित्सा ज्ञान के साथ मैंने अपनी पौरुष ग्रंथि के स्वास्थ्य के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। मैं सभी उल्लिखित खाद्य पदार्थों को शामिल करता हूँ। प्रतिदिन टमाटर खाता हूँ, नाश्ते के रूप में कद्दू के बीज चबाता हूँ, अनार का रस और हरी चाय पीता हूँ और सप्ताह में 2 बार वसायुक्त मछली खाता हूँ। मैं अपनी पत्नी के साथ सौम्य यौन गतिविधि भी बनाए रखता हूँ, नियमित व्यायाम करता हूँ और विश्राम का अभ्यास करता हूँ। 83 वर्ष की आयु में मुझे अभी भी कोई महत्वपूर्ण पौरुष ग्रंथि लक्षण नहीं है, जिसे मेरे कई सहयोगी काफी दुर्लभ मानते हैं। मेरा मानना है कि यह इन सभी कारकों का संयोजन है, न कि कोई एकल कारक जिसने मेरी पौरुष ग्रंथि को स्वस्थ रखा है। निष्कर्ष, पौरुष ग्रंथि के लिए पोषण जीवन की गुणवत्ता, आनंद और दीर्घायु में एक सार्थक निवेश। इस विस्तृत चर्चा के माध्यम से हमने जो जानकारी प्राप्त की है, उससे यह स्पष्ट है कि पोषण पौरुष ग्रंथि के स्वास्थ्य का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से उन वरिष्ठ पुरुषों के लिए जो सौम्य यौन गतिविधि बनाए रखते हैं। टमाटर में लाइकोपीन, कद्दू के बीज में जिंक, अनार में पॉलीफेनॉल, हरी चाय में कैटेचिन से लेकर वसायुक्त मछली में ओमेगा-3 तक प्रत्येक खाद्य पदार्थ विभिन्न परंतु पूरक तंत्रों के माध्यम से पौरुष ग्रंथि के लिए विशेष लाभ प्रदान करता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कोई भी चमत्कारी भोजन नहीं है जो पौरुष ग्रंथि के पूर्ण स्वास्थ्य की गारंटी दे सके। इसके बजाय इन सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थों को शामिल करने वाला एक विविध आहार, एक स्वस्थ जीवन शैली के साथ जिसमें सौम्य यौन गतिविधि, नियमित व्यायाम और नियमित स्वास्थ्य जांच शामिल है, सर्वोत्तम परिणाम देगा। यह जीवन को समग्रता में जीने की कला है। एक प्रमुख वृद्धावस्था शोधकर्ता प्रोफेसर डॉ भास्कर चट्टोपाध्याय संक्षेप में कहते हैं, पौरुष ग्रंथि के लिए उचित पोषण केवल बीमारी की रोकथाम के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमारी उम्र बढ़ने के साथ जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के बारे में भी है। जो वरिष्ठ पुरुष यौन रूप से सक्रिय रहते हैं, उनके पास अपनी पौरुष ग्रंथि के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए एक विशेष प्रेरणा होती है, और पोषण इस प्रयास में एक शक्तिशाली उपकरण है। विशेष रूप से एंटीऑक्सीडेंट और सूजनरोधी गुणों से भरपूर खाद्य पदार्थ पौरुष ग्रंथि को गतिविधि के बाद ठीक होने और लंबे समय तक स्वस्थ कार्यक्षमता बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। जैसा कि तिरुवनंतपुरम के 85 वर्षीय एक स्वस्थ बुजुर्ग श्री पद्मनाभन पिल्लई ने बुद्धिमानी से साझा किया, हमारी उम्र में हम समझते हैं कि जीवन में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम कैसे खाते हैं यह हमारे शरीर के कामकाज को प्रभावित करता है, जिसमें हमारी पौरुष ग्रंथि और हमारा यौन जीवन भी शामिल है।
मैं पौरुष ग्रंथि के लिए अच्छे खाद्य पदार्थ खाने को एक बोझ के रूप में नहीं, बल्कि एक सौभाग्य के रूप में देखता हूं। 8 दशकों से अधिक समय तक मेरी सेवा करने वाले शरीर का सम्मान और देखभाल करने का एक तरीका। मेरी पत्नी और मैं अभी भी साधारण शारीरिक निकटता बनाए रखते हैं, और मेरा मानना है कि मेरे आहार ने हमारी उम्र में जीवन के इस पहलू का आनंद लेना जारी रखने की क्षमता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अंततः याद रखें कि पोषण के माध्यम से पौरुष ग्रंथि के स्वास्थ्य की देखभाल एक व्यक्तिगत यात्रा है, जिसे आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं, स्थिति और स्वास्थ्य स्थिति के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। अपने आहार के बारे में अपने स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से बात करना सबसे अच्छा है, खासकर यदि आप दवा ले रहे हैं या अन्य स्वास्थ्य स्थितियां हैं। विवेकपूर्ण पोषण और सौम्य यौन गतिविधि के संयोजन के साथ वरिष्ठ पुरुष स्वाभाविक रूप से अपनी पौरुष ग्रंथि के स्वास्थ्य का समर्थन कर सकते हैं और जीवन के उत्तरार्ध में बेहतर गुणवत्ता का जीवन बनाए रख सकते हैं। इस लेख को पढ़ने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पोषण और पौरुष ग्रंथि स्वास्थ्य के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद करेगी। याद रखें, पोषण की शक्ति के माध्यम से अपने स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव करने में कभी देर नहीं होती।